सुनने में आता है गुरु के बिना भक्ति की जाती है। हाँ, ये बात है। जो भक्ति की जाती है वो है जैसे कल्पना या भटकना। कल्पना या भटकना किसे कहते हैं? जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जहाँ जिन इंसानों ने जन्म लिया उनकी पूजा करते हैं, इसे कहते हैं कल्पना या भटकना। आप बिना गुरु के इसमें लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे तो अनुभव तो आपको होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। बस कल्पना और भटकना के पीछे चलते जाओगे, चलते जाओगे। इसी तरह ये पूरी दुनिया गोल चक्कर में उलझी हुई है और उलझने में ही अपने आप को समाप्त कर रही है। आप ही नहीं, तकरीबन परसेंटेज निकाले तो 95 से 98% है जो इसी तरह इसी चक्कर में घूम घूम कर अपने प्राण त्याग देते हैं। असल में जब हमें किसी गुरु से या यूट्यूब के माध्यम से पता चलता है वो एक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका कोई मंदिर नहीं, ना ही उसकी कोई तस्वीर है, फिर आप जान जाते हैं ये निराकार है। निराकार में जब आप जाने लगते हैं, कोई गुरु दर्शन मार्ग करता है, आपको पता चलता है, क्योंकि मंत्र इसमें ओमकार निराकार, ओमकार निराकार, कोई ओहंग सोहंग, ओहंग सोहंग, कुछ भी दो शब्द ले लेता है और उस निराकार में जाना शुरू कर देता है। देखिए आगे 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 चलकर जब आपको पता चलता है, इतने अनुभव होते हैं, इतने अपनी बॉडी के साथ बहुत कुछ होता है जी बॉडी के साथ। फिर अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है जिसमें हम अपनी बॉडी छोड़कर ट्रैवल पे निकल जाते हैं। ट्रैवल के निकल जाते हैं, ये अचानक हो जाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हैं अब मैं क्या करूं। अगर दोबारा बैठेंगे तो बॉडी से निकले, वापस ना आई तो क्या होगा। जहां पर जी गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रैवल करने वाला गुरु भी नहीं मिलता जल्दी जल्दी। बहुत कोशिश करने के बाद अगर ट्रैवल करने वाला गुरु मिल जाए तो आपको फिर पता चल जाएगा मैंने ट्रैवल कैसे करनी है, उस भव सागर को पार कैसे करना है। क्योंकि बहुत से तो जानते हैं हम समुंदर के कतरा हैं। कतरा कौन से समुंदर का है ये किसी को मालूम नहीं। बहुत से तो ये जानते हैं जो जे पानी का समुंदर है, हम इसके कतरे हैं। अरे पूरे ब्रह्मांड में जो प्राण बाजू फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में है, ये समुंदर है, इसके हम कतरे हैं। बॉडी है जो ये जमीन में जल गल सड़ जाती है, जो इसमें प्राण बाजू निकलता है वो हवा में समा जाता है। और जो कुछ सोचते हैं, जो दिमाग में हम बिठा लेते हैं, उसी में फिर हम विलीन हो जाते हैं। अगर आपको ये पता चल गया वो निराकार है, वो परमात्मा है, उसके बारे में ध्यान में चले गए, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। धरती, पानी, हवा, आकाश, सूर्य, इसके बारे में पता चल गया तो आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। इस हवा में आप विलीन हो जाएंगे। गुरु का तो मार्गदर्शन होता ही है जी। मैंने भी पहले बहुत इधर उधर भटका, जब मुझे पता चला वो निराकार है, ओमकार है, मुझे 40 साल बाद पता चला इसका, तो जी मेरे को ऐसा एहसास हुआ मेरा जन्म अभी हुआ है। तो गुरु का तो मार्गदर्शन होता ही है। गुरु के बिना आप अधूरे ही रहेंगे, भटकते रहेंगे। आप कुछ भी कर लें बस इसी सोच में रहेंगे। गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सोचते हैं
हमें भी कोई उच्च दर्ज का गुरु मिले जिससे हम प्राप्ति कर सकें, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने के बाद मेरी सोच है मुझे कोई ट्रैवल वाला गुरु मिले। यूट्यूब में जो दिखाया गया है वो दिखाया तो गया है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है जिसने ट्रैवल किया है उसे पता चलता है। बाकी तो सभी बातें करते हैं। इन बातों से बात नहीं बनती, करने से बात बनती है। आगे आपकी समझ है, जैसा भी चाहो वैसा ही होगा। गुरु के बिना कोई भी काम अधूरा ही रहता है। चाहे हम बिजनेस करते हैं, कोई हम काम सीखते हैं, जहाँ हम कुछ भी काम ला लो आप, कमाई करने के लिए भी आपको गुरु की जरूरत होती है। बिजनेस सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। चाहे आप किसी किताब में पढ़ते हैं, किताब भी तो वो इंसान की लिखी है, इंसान ही एक गुरु है। इसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मार्गदर्शन तो आखिर चाहे आपने YouTube से लिया या गूगल से लिया, तो वो भी इंसान नहीं लिखा, इंसान ही गुरु है। क्योंकि गुरु के बिना हमें नहीं पता चलता, नहीं तो आम लोगों की तरह हम धूपें जोतें अगरबत्ती जलाते जलाते ऐसे ही सभी लोग पूरे हो जाते हैं। प्रणाम करता हूँ जी आपको।